बाला साहेब का जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता राजस्व विभाग में नौकरी करते थे। नागपुर के इतवारी में देवरस परिवार का निवास स्थान था और गोंदिया के पास कारंजा गांव में पुश्तैनी खेती थी। उन्होंने बीए और एलएलबी तक शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन से ही संघ स्वयंसेवक के रूप में संघ में प्रवेश लेने वाले बाला साहिब को डॉक्टर जी और गुरुजी के प्रत्यक्ष सान्निध्य का लाभ मिला। उन पर डॉक्टर जी और गुरुजी के संस्कार पड़े, इसलिए उनमें एक आदर्श संघ के अनुकूल स्वयंसेवक तैयार होता गया। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। गुरुजी की प्रेरणा से 1950 में उन्होंने श्री नरकेसरी प्रकाशन ट्रस्ट की स्थापना कर मराठी दैनिक तरुण भारत चलाने की जिम्मेदारी ली। वे स्वयं इस ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। इसके बाद ही देश में संघ विचार यानी राष्ट्र विचार को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न दैनिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगीं। संघ शाखाओं को अधिक समाजमुखी बनाने की ओर उनका ध्यान था। प्रत्येक शाखा को एक बस्ती गोद लेनी चाहिए और वहां समाज उपयोगी कार्य करना चाहिए, ऐसा वे कहते थे। इसका उपयोग ये हुआ कि शाखा के पास की बस्ती में शुरू होने वाले समाजोपयोगी कार्यों का दृश्य परिणाम लोगों को दिखाई देने लगा और शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। गुरुजी की जीवन यात्रा 1973 के जून माह में समाप्त हुई। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उनके बाद मधुकर दत्तात्रेय उर्फ बाला साहेब देवरस सरसंघचालक के रूप में कार्य करें और वे अनंत यात्रा पर निकल गए। सभी को झांत है कि संघ के 99 वर्षों के इतिहास में 3 बड़े संकट आए। 1948 में गांधी जी की हत्या से संघ को जानबूझकर जोड़ा गया और उस पर प्रतिबंध लगाया गया। वह गुरुजी के नेतृत्व की कसौटी का समय था। गुरुजी और संघ उस संकट से और अधिक चमकते हुए बाहर निकले। ऐसा ही दूसरा समय था 1975 से 1977 के काले अंधकारमय आपातकाल का, जब सरसंघ चालक से लेकर देश भर के सामान्य स्वयंसेवक तक सभी इंदिरा गांधी के इशारे पर जेल में डाल दिए गए थे। तब संघ का साहसी नेतृत्व करते हुए आपातकाल के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष कर इंदिरा गांधी को पराजित कर भारत को पुनः लोकतंत्र प्रदान करने का ऐतिहासिक कार्य बाला साहेब देवरस ने किया। आपातकाल के समय जेल में रहते हुए बाला साहेब के कई विपरीत विचारधारा के नेताओं से संपर्क हुए। वैचारिक संवाद हुआ। इस विचार मंथन से बाला साहेब ने कई नए मित्र बनाए। संघ के बारे में फैले भ्रमों को दूर करने में वे सफल हुए। इसलिए बाद के समय में भाजपा को जॉर्ज फर्नांडिस जैसे एक कट्टर वामपंथी मित्र मिले। इसी काल में उनकी कई मुस्लिम नेताओं से संघ पर चर्चा होती रहती थी। आगे चलकर प्रतिबंध हटाए जाने के बाद संघ और मुस्लिम नेताओं के बीच संवाद शुरू हुआ। इस संवाद से मुस्लिम समाज में संघ के बारे में फैले भ्रमों को दूर करने में मदद मिली। संघ में मुस्लिम युवक शामिल होने लगे। पूर्व न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला जैसे मुस्लिम खुलेआम कहने लगे, मैं नस्ल से हिंदू हूं और धर्म से मुस्लिम हूं। बाला साहेब के नागपुर में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। बाला साहेब के समय में विशेष रूप से आपातकाल के बाद संघ हर दिशा में फैलने लगा। बस्तियों में शाखाएं लगने लगीं। हर गले में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि यह प्रार्थना गूंजने लगी। संघ की लगभग सभी सहयोगी संस्थाओं ने नवचेतना के साथ उद्धान भरी। 21वीं सदी का सामना करते हुए संघ आचार और विचार में आधुनिक हो, ताकि वह नए युग की चुनौतियां स्वीकार सके, ऐसा उनका मत था और उस दिशा में वे निरंतर प्रयत्नशील थे। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, इन संघ द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों की बदलती परिस्थितियों में उपयुक्त व्याख्या करते हुए बाला साहेब ने देश के सभी धर्मों पंथों के बुद्धिजीवियों और विचारकों को प्रभावित किया। संघ से युद्ध नहीं होने के बावजूद अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाने वाले असंख्य लोग संघ से जुड़ने लगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद जैसी अनेक संस्थाओं को नए नेता मिले, जिन्होंने आगे चलकर इतिहास रचा। इन्हीं के कार्यकाल में संघ में समयानुकूल परिवर्तन होते गए।
राजनीतिक क्षेत्र में संघ का योगदान और बढ़ता गया। बाला साहेब के कार्यकाल में उन्होंने 2 बार संघ पर लगे प्रतिबंध का सफलतापूर्वक सामना किया और दोनों बार संघ पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरा। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने में अप्रत्यक्ष समर्थन था। इसलिए उनके समय में संघ पर 10 दिसंबर 1992 को लगाया गया प्रतिबंध केवल राजनीतिक मजबूरी के चलते लगाया गया था। अल्पमत में सरकार चलाते हुए गठबंधन के मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव के दबाव में, या यूं कहें कि उनका गुस्सा कुछ हद तक शांत करने के लिए, नरसिंह राव ने यह निर्णय लिया होगा। परंतु इस तीसरे प्रतिबंध की पहले 2 प्रतिबंधों की तरह कठोर अमल नहीं की गई थी और केवल 6 महीनों में ही 4 जून 1993 को वह बिना शर्त हटा लिया गया। शायद इसीलिए अधिकांश लोगों को संघ पर लगे पहले 2 प्रतिबंध ही याद हैं और इसके मुकाबले बिल्कुल हाल में लगाया गया तीसरा प्रतिबंध विशेष चर्चा में नहीं आया। लगभग 21 वर्षों तक बाला साहेब सरसंघचालक रहे। यह काल संघ और देश के इतिहास का सबसे कठिन, चुनौतीपूर्ण और भविष्य को दिशा देने वाला काल था। इस समय में बाला साहेब के नेतृत्व की असली परीक्षा हुई। सटीक निर्णय लेने की क्षमता, उचित मार्गदर्शन, नए विचार और प्रयोग तथा समाज के सभी क्षेत्रों में संघ विचार प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने हेतु संघ विस्तार, ये बाला साहेब की विशेषताएं मानी जाएंगी। संघ को सामाजिक दृष्टि से समृद्ध बनाकर समरसता को अधिक अर्थपूर्ण और सुदृढ़ बनाने का कार्य बाला साहेब देवरस ने किया। हिंदू समाज के संगठन में जाति बाधा बनती है, यह उन्होंने भली भांति समझा। जाति भेद समाप्त किए बिना हिंदू एकता कठिन है। अस्पृश्यता मानवता पर एक कलंक है, यह उनकी दृढ़ धारणा थी। अस्पृश्यता के विरुद्ध उन्होंने बिगुल फूंका। बाला साहेब ने कहा, यदि अस्पृश्यता बुरी नहीं है तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। इससे भी आगे जाकर उन्होंने कहा, अस्पृश्यता समाप्त होनी चाहिए और पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। इस दिशा में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर शोषित, पीड़ित, दलित, ग्रामीण, वनवासी घटकों में समाजोपयोगी कार्यों के माध्यम से संघ विचार पहुंचाने हेतु विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाओं का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार कर संघ कार्य को बाला साहेब देवरस ने ही सामाजिक अर्थ दिया। इस देश के मुस्लिम और ईसाई बाहर से नहीं आए हैं, वे यहीं के हैं। कुछ पीढ़ियों पहले उन्होंने उपासना पद्धति बदली होगी, लेकिन इससे उनके पूर्वज, संस्कृति और मातृभूमि नहीं बदलती। यह विचार बाला साहेब सार्वजनिक रूप से रखते थे। भारतीय मुस्लिमों को यदि यह सत्य समझ में आ जाए तो भारत विश्वगुरु बन सकता है, ऐसा बाला साहेब का मानना था। इस दूरदृष्टि के साथ उन्होंने मुस्लिमों से संवाद साधा और उन्हें देश की राष्ट्रीय धारा में लाने का ईमानदार प्रयास किया। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में उपस्थित शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, संत और साधु महात्माओं जैसे धर्माचार्यों ने यति सम्राट की उपाधि देकर बाला साहेब देवरस का सम्मान किया। 1996 में 13 दिनों के लिए ही सही, लेकिन संघ स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। उस समय बाला साहेब शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे, लेकिन अटल जी के शपथ ग्रहण समारोह का दृश्य दूरदर्शन पर देखते समय उनके चेहरे पर निश्चित रूप से संतोष की आभा फैल गई होगी। बाला साहेब देवरस नामक एक सामाजिक योद्धा के जीवन का वह एक सर्वोच्च आनंद का क्षण था। इसके कुछ ही दिनों बाद 17 जून 1996 को उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग कर अनंत में विलीन हो गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।